हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 क्या है ये देखें, लॉस्ट स्प्रिंग या फिर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पूरा चैप्टर का नाम है। इसके जो राइटर हैं अनीस जंग हैं। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप शॉर्ट आंसर पढ़ चुके हैं। आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए लॉन्ग आंसर हम वही पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन समझे पहला वाला, राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर बोला गया है कि राइट एन अकाउंट, वर्णन कीजिए और बांग्लादेशी स्क्वाटर्स का। स्क्वाटर्स होते हैं जो नाजायज मतलब कुछ ऐसे लोग जो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं किसी और की जमीन पर। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, सीमापुरी पर आनकर, ये सीमापुरी ये दिल्ली के अंदर पड़ता है, तो वहां पर ये लोग आनकर बस जाते हैं। बांग्लादेशी जो लोग हैं, स्क्वाटर्स मतलब ये किसी और की जमीन पर आकर कब्जा कर लेते हैं, बस जाते हैं। तो इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है किसमें, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में। तो लॉस्ट स्प्रिंग की लेखिका के अनुसार सीमापुरी में बस गए बांग्लादेशी लोगों का वर्णन कीजिए। तो ये बस गए हैं सीमापुरी एरिया में, तो उनका वर्णन कीजिए। आंसर देखें, सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द आउटर स्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। सीमापुरी, जो सीमापुरी है, इज अ प्लेस, एक स्थान है, ऑन द आउटर स्कर्ट्स, बाहरी एरिया का, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो दिल्ली के बाहरी एरिया में कौन पड़ता है, सीमापुरी। बट अब अंदर आ चुका है, पहले और जब जंगल था उस टाइम पे बाहरी एरिया में पड़ता था कौन, सीमापुरी। आगे हैं, सम पीपल, कुछ लोग, फ्रॉम बांग्लादेश से, बांग्लादेश से कुछ लोग बांग्लादेश से आ गए थे, कैम आ गए थे हेयर, यहाँ पर इन 1971, 1971 में। तो देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पर जो बांग्लादेशी लोग थे यहाँ पर आकर रहने लगे थे बिना पूछे, और यहाँ पर आकर अपने कच्चे मकान बना लिए हैं। अब बताएंगे आगे जाके। साहेब्स फैमिली, जो साहेब की जो फैमिली थी, इज एमंग देम, उनके बीच में आई। तो उनके बीच में मतलब जो साहेब था उसकी फैमिली भी आ गई है उनके साथ साथ। एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम का मतलब याद, ध्यान पर रखना, उसका मतलब होता है उस समय। सीमापुरी, सीमापुरी वोजा क्या थी, वोजा विल्डरनेस, ब्राना थी मतलब जंगल था। जो सीमापुरी वाला एरिया था वो जंगल, पूरा जंगल था। दीज पीपल, ये जो लोग थे, स्क्वाटेड, वो बस गए थे, स्क्वाटेड बस गए थे। हेयर, यहाँ पर, दे मेड स्ट्रक्चर्स, उन्होंने बनाया, ऑफ मड, कीचड़ से, कीचड़ से अपना घर बना लिया। विद रूफ, अपनी छतें बना ली, टिन, टिन की, जो टिन होता है। एंड यह है तारपोलिन, ये होता है आपके पास तिरपाल, एक तिरपाल होता है, उससे अपनी छतें बना ली हैं। आगे हैं, दिस एरिया इज डिवॉइडेड, ये जो एरिया था डिवॉइडेड ऑफ, ये बटा हुआ था सीवेज में, ड्रेनेज में, ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में, मतलब यहाँ पर गंदगी ज्यादा थी, पानी बहता था, ड्रेनेज था, सीवेज था, गंदे नाले थे यहाँ पर। ओके, आगे समझिए। हम कर देते हैं इसको क्लीन, देखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए जिससे कि आप ट्रांसलेशन इसका कर पाएँ। ओके, देखिए, और यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर हेयर, हेयर यहाँ पर बोला गया 10,000, 10,000 रेक पिकर्स, जो रेक पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले थे, और लिविंग, यहाँ पर रह रहे थे उस टाइम पर। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस देन, ये कब से रह रहे थे आप बताएंगे, कब से रह रहे थे उसको देखें। देखिए, देखिए यहाँ से देखिए, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस देन आउट विदाउट एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर बोला गया है दे हैव बीन लिविंग, वे रह रहे थे, हेयर यहाँ पर, सिंस तब से, कब से, देन विदाउट, बिना पहचान के, आइडेंटिटी का मतलब है बिना पहचान के लोग रह रहे थे, क्योंकि जबरदस्ती तो घुसे वहां पर आके और किसी से परमिशन भी नहीं ली है। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के आकर रहने लगे हैं। बट विद राशन कार्ड्स, इस पर राशन कार्ड, अब ये राशन कार्ड से कहाँ से आ गए, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिक्स थे, जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पॉलिटिक्स के चक्कर में इनके राशन कार्ड बनवा लिए, और इनका जो है वोट आने लगा है। तो जब वोट आने लगा तो इनके राशन कार्ड बन गए, और जिससे कि अब राशन खरीद लेते वहाँ पर। और आगे देखिए, डेट गोट देयर नेम्स, उनका नाम चढ़ गया था ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट पर। अब जैसे इनके राशन कार्ड बनवाए वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनका नाम चढ़ गया वोटर लिस्ट पे। अब ये वोट डालने के लिए रेडी थे और ये डालने लगे। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने फायदा उठाया इनका उस टाइम पर। दे आर अथोराइज्ड, उन्हें अथोराइज्ड कर दिया गया, उनको आज्ञा दे दी गई
टू बाय ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, कि अब ये अनाज खरीद सकते हैं। एट देयर राशन कार्ड्स, अपने राशन कार्ड से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो खाना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा, तो पहचान से ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत गरीबी थी अपने इंडिया के अंदर, तो बहुत मुश्किल से देश गुजरा है उस टाइम पर जब आज़ाद हुआ था। देखिए, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। और हाँ, इस क्वेश्चन की आप हिंदी यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, सीमापुरी दिल्ली के बाहरी सीमा पर स्थान है, एक स्थान है। बांग्लादेश से कुछ लोग सन 1971 ईस्वी में यहाँ पर आ गए थे, साहिब का परिवार भी था उनमें से, और तब सीमापुरी जंगल था, ये लोग वहाँ बस गए थे। उन्होंने मिट्टी की दीवारें बनाई और उन पर टिन या तिरपाल की छत डाल दी थी। इस क्षेत्र में सीवेज था और ड्रेनेज या पाइपों से बहता जल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर गंदगी ज़्यादा थी, इस वजह से। यहाँ 10,000 रेपिकर्स रह रहे थे और 1971 से रह रहे थे। तो आगे बताया गया है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इनके पास कोई परमिट भी नहीं है, लेकिन राशन कार्ड है, जिसकी वजह से मतदाता सूची में उनका नाम आ गया है। वे राशन कार्ड से अन्न खरीदते हैं और अस्तित्व के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। तो आप ये हिंदी एक बार पढ़ लें ध्यान से, बस जो हमने अभी आपको ट्रांसलेशन करके बताया है वही लिखी हुई है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं इसकी हिंदी को। ओके, तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी हिंदी का, और चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स डज द ऑथर नोटिस इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो लेखिका चूड़ी बनाने वाले उद्योग में किन दो भिन्न संसारों को देखती है। तो विच टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं दुनियाएं, तो कौन कौन से दो अलग अलग दुनियाएं देखती हैं, कौन लेखिका नोटिस करती हैं, देखती हैं चूड़ी बनाने वाले उद्योग के अंदर। आंसर देखें। देखिए, इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, इन द वेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने वाले उद्योग के अंदर दी ऑथर, जो लेखिका है, नोटिस, वो देखती हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट वर्ब आ गया है, वो देखती हैं। द टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग वर्ल्ड्स, दुनियाएं देखती हैं। क्या देखती हैं? अलग अलग दुनियाएं देखती हैं जो लेखिका हैं। आगे है सी सीज, वह देखती हैं। और क्या देखती हैं आगे बताएंगे। वन ऑफ द फैमिली, वो एक तरफ देखती हैं परिवार को, फैमिली को, वन ऑफ द फैमिली ऑफ द वर्कर्स, किसकी, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनकी फैमिली को देखती हैं। कोट इन अ वेब ग्रेट पॉवर्टी, वेब का मतलब होता है जाल, जो एक बड़े गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं, वो उनको देखती हैं, कैसे परिवार को देखती हैं। आगे है दे आर अनेबल टू, वो अयोग्य हैं। क्या है वो, आगे समझिए। दे आर अनेबल टू, दे आर अनेबल टू, दे आर अनेबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वे अयोग्य हैं एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। ऑफ एन एवरेज फैमिली, एक एवरेज फैमिली होता है, साधारण जो परिवार है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी क्या है, अयोग्य हैं, मतलब उन पे पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इसका पूरे का मतलब निकलेगा ऑन दी अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ। क्या होगा, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या हुआ है, सीज, वो देखती हैं। देखिए, एक दुनिया तो इन्होंने इस तरीके से देखी है, और दूसरी दुनिया कैसे देख रही है वो बताएंगे। सीज, वो देखती हैं एक विशियस सर्कल, एक सर्कल देखती हैं ऑफ द साहूकार, साहूकार्स का, जो साहूकार होते हैं। एज द मिडलमैन, मिडलमैन के रूप में वो मिडलमैन को देखती हैं, और पुलिसमैन को देखती हैं। एज द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के रखवालों को देखती हैं। एंड अदर, और दूसरों लोगों को देखती हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स को देखती हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस को देखती हैं। मतलब ये जो बड़े बड़े लोग हैं, यही शोषण कर रहे हैं, इनकी अलग दुनिया है, तो इनको देखती हैं। दे आर इंगेज्ड, पे जुड़े पड़े हैं। इन देयर ऑन मीन इंटरेस्ट, वो जो जुड़े पड़े हैं वो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़े पड़े हैं, जो गरीब लोगों से जुड़े पड़े हैं वो इसी वजह से जुड़े पड़े हैं, इंटरेस्ट के लिए। एंड फाइंड प्लीजर, और उनसे सुख भोगने के लिए, मतलब उनको यूज करते हैं, गरीब परिवार के लोगों को यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी लोग हो गए, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, कानून के रखवाले हो गए, ये यूज कर लेते हैं। इन कीपिंग दी अदर क्लास इन पुअर, जो अदर क्लास के पुअर लोग हैं, मतलब जो लो क्लास के वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कंडीशन का फायदा वो उठाते हैं। इन देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए वो सबका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, जो गरीब लोग हैं। तो इस तरीके से आप इसकी भी हिंदी निकाल सकते हैं। कर देते हैं हम इसको क्लीन, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो काफ़ी आता है एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये आया भी था 6 नंबर का। मेंशन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरे को। हैजार्ड्स का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब था खतरा। और वर्किंग इन द ग्लास वेंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास वेंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे लोग हैं, चूड़ी बनाने वाले उद्योग में जो काम कर रहे हैं, उनके खतरों का वर्णन कीजिए कि उनको क्या क्या जोखिम उठाने पड़ रहे हैं काम करने के लिए। तो कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के जोखिमों का उल्लेख कीजिए। अगर आप कांच वाले किसी काम में काम करते हैं तो क्या क्या जोखिम हो सकते हैं वो इसमें बताया गया है। आगे है आंसर देखें। द वेंगल मेकर्स और द पुअर पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है। द वेंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले क्या हैं, और द पुअर पीपल गरीब लोग हैं। हु जो, हु का मतलब होता है जो, कंजक्शन के रूप में इसको यूज किया गया है। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो जो होते हैं हु से कंजक्शन के रूप में। जो रिसाइड रहते हैं, रिसाइड का मतलब ध्यान रखना रहते हैं, इन स्लम्स झोपड़पट्टी में, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ओके वो सारे गरीब हैं। दे हैव टू वॉक डाउन, वे जाते हैं स्टिकिंग लेंसेज चौक्ड, एक तंग भरी गलियों से, मतलब उनकी जो गलियां उनके जो रास्ते हैं बहुत तंग हैं, मतलब छोटे छोटे हैं और गंदगी ज़्यादा है। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंसेज चौक्ड विद गार्बेज, तो वे को तंग गलियों से होकर गुजरते हैं और जो कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, गार्बेज से भरी रहती हैं, गंदगी बहुत है वहाँ पर। देयर हाउसेस, उनके जो घर हैं, और हवेल्स, हवेल्स का मतलब होता है कोठरियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी झुग्गियाँ कोठरियाँ बनी हुई हैं। विद क्रम्बलिंग, और वो हिलती रहती हैं, जैसे कि तूफान आगे वो हिल गई, वॉल से उनकी दीवारें गिर जाती हैं। और ववली डोर्स, उनके दरवाजे भी हिलते रहते हैं। एंड नो विंडोज, उनके घर में कोई विंडो भी नहीं है। आगे हैं दी स्लम्स आर क्राउडेड, ये जो स्लम्स है, ये जो झोपड़पट्टियाँ हैं, ये क्राउडेड भीड़ से भरी पड़ी है, मतलब पब्लिक ज़्यादा है इसके अंदर, 10,000 लोग रहते हैं। विद फैमिलीज, फैमिलीज के अंदर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो इंसान और जानवर हैं, कोइस्टिंग इन द सेम हाउस, वो एक ही घर में रहते हैं। देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इनको, जो जानवर हैं और जो इंसान है वो एक साथ ही रहते हैं एक जगह, तो कितनी प्रॉब्लम रहती होगी इनको। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और उनके बच्चे, वर्क वो काम करते हैं, इन द ग्लास फर्नेसिस, एक कांच की भट्टियों में, कांच की भट्टियों में काम करते हैं। विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे टेम्परेचर पर, ज़्यादा तापमान पर वो काम करते हैं। इन डेंजी सेल्स, उनकी जो डेंजी सेल्स है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो बेकार हो जाती हैं। विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, तो वहाँ पर प्रकाश भी नहीं आता ना लाइट आती, तो इससे उनकी सेल्स खराब हो जाती हैं, मांसपेशियाँ। आगे हैं इन द डार्क वरेक्स, मतलब अंधेर में, मतलब अंधेरे में, डार्क वरेक्स का मतलब अंधेरे में। नेक्स्ट टू लाइन्स टू फ्लेम्स, वो थोड़ी सी आग जलाते हैं, और फ्लैकरिंग जो घुसती रहती है। ऑयल लैम्प्स, और वो जो लैम्प्स होते हैं वो किसके होते हैं, ऑयल लैम्प्स होते हैं, तेल वाले लैम्प्स होते हैं। सिट बॉयज, वो लड़के बैठ जाते हैं, एंड गर्ल्स, लड़के भी बैठ जाते हैं। विद देयर फादर्स, अपने माता पिता के साथ, पिता के साथ, एंड मदर्स, माता पिता के साथ वो लोग बैठ जाते हैं, वो काम करते हैं। बताओ इतनी कंडीशन, इतनी बुरी कंडीशन में काम कर रहे हैं, मतलब जो ऑयल लैम्प्स हैं उनको जला लेते हैं, वो भी बुझ जाती है, इतना अंधेरा वहाँ पर। आगे है दे वेल्ड पीसीस ऑफ कलर्ड, वो क्या करते हैं, दे वेल्ड पीसीस, वो पीसीस बनाते हैं ऑफ कलर्ड ग्लास, जो रंगीन ग्लास होता है, इनटू सर्कल्स। अब जो रंगीन ग्लास होता है उसको पिघला कर, वेल्ड कर कर, तो ये क्या बनाते हैं, एक सर्कल ऑफ वेंगल्स, मतलब गोल चूड़ियाँ बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, वेंगल्स चूड़ियाँ बनाते हैं। आगे हैं द वर्कर्स, वो जो काम करने वाले मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, ऑफन अक्सर लॉस खो देते हैं। क्या खो देते हैं, देयर आई, अपनी आंखें खो देते हैं, अपनी आंखें ये लोग खो देते हैं। कौन, वहाँ के जो लोग हैं, आंखें खो देते हैं। ये देखिए आगे समझिए, और इसको हम कर देते हैं क्लीन। वो देखिए आगे क्या बोला गया है, वो समझिए। देखिए तो वो अपनी आई खो देते हैं, आंखें खो देते हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी है इनको। देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम कि क्या करते हैं, दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और रंगीन ग्लास को पिघलाते हैं, इनटू सर्कल ऑफ एंगल्स, और चूड़ियाँ बना देते हैं।
द वर्कर्स जो काम करने वाले हैं ऑफन वो अक्सर लॉस खो देते हैं, देयर आई अपनी आंखें खो देते हैं वो इसी चक्कर में, बिफोर के पहले दे बिकम एडल्ट्स जवान होने से पहले ही वो अपनी आंखें खो देते हैं, आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।